प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे साहब हमारे साथ मौके पे मौजूद हैं, लगातार स्थिति पे नज़र बनाए हुए हैं। सर, आप लगातार जायज़ा ले रहे हैं। हम सिर्फ आपसे एक बात जानना चाहते हैं कि अभी क्या स्थिति है, हम कहाँ पहुँचे हैं और हमें और कितना वक्त लगेगा? अभी हम ड्रिलिंग फिर से चालू करने के लिए तैयार हैं और अगर हमारी तत्परता रंग लाती है तो आने वाले 12 घंटे के अंदर या 15 घंटे के अंदर मैक्सिमम हमें वहां पहुंचने में सफलता हासिल होनी चाहिए, जहां के लिए हम इतने दिनों से अथक प्रयास कर रहे हैं। अभी काफ़ी देर से ये खबर चल रही है कल से ही कि जो ऑर्गर मशीन है उसका कोई पुर्जा ख़राब है, वो रुक गई है या स्टेशन डिसमेंटल हो गया है। क्या टेक्निकल स्नैग है? नहीं, वो तो प्लेटफॉर्म को स्ट्रेंथनिंग करने की ज़रूरत थी कि मशीन सुचारू रूप से चल चुके, वो हम कर चुके हैं। और सर, जो ऑर्गर मशीन है वो अपने ऑर्गर मशीन बिल्कुल इंटैक्ट है, उसमें कोई खराबी नहीं है। तो अब हम काम कितनी देर में शुरू कर पाएंगे? अब मेरे ख्याल से तो या तो शुरू हो गया होगा या शुरू होने ही वाला होगा। उसके बाद आप कह रहे हैं कि 12 से 15 घंटे का समय और लग सकता है? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। ठीक है। उत्तराखंड में सिलक्यारा टनल के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। आज 13वां दिन है रेस्क्यू ऑपरेशन का और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि आज शाम तक ये संभव हो सकता है कि जो 41 मजदूर पिछले 13 दिनों से इस टनल के भीतर फंसे हुए हैं, आज वो बाहर निकाल लिए जाएंगे। तैयारियां पूरी हैं। जैसे ही मज़दूरों को बाहर निकाला जाएगा तो एम्बुलेंसेस बिल्कुल तैनात हैं, पैरामेडिकल टीम हो, डॉक्टर्स हों, तमाम लोग बिल्कुल तैयार हैं। उनको यहाँ से एक मेडिकल चेकअप के बाद चिनियारी सौर जो एक जगह है, यहाँ से करीब 1.5 से 2 घंटे की दूरी पर, वहाँ 41 बिस्तरों का अस्पताल तैयार किया गया है। वहाँ उनको मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अधिकारियों ने बताया है वो ये भी कि ऋषिकेश भी ले जाया जा सकता है अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तो। मैं आपको आज की ताज़ा तस्वीर दिखा देता हूँ। ये सिलक्यारा टनल है जहाँ पे 41 मज़दूर फंसे हुए हैं। 4 धाम की यात्रा को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सपना था कि ये टनल बनाई जाए और काफ़ी लंबे समय से यहाँ काम चल रहा है। 2022 के अंदर इस काम को पूरा होना था, लेकिन काम डिले है और इसमें जो टनल के अंदर 41 मज़दूर फंसे हुए हैं, ये कोशिश की जा रही थी कि उनको परसों ही निकाल लिया जाएगा। इस तरह की उम्मीदें पैदा हुई थी, लेकिन जो अमेरिकन ऑर्गर मशीन है उसका एक पार्ट ख़राब हो गया। इस जो मलबा है, मलबे के अंदर जो लोहे के और स्टील के सरिये हैं मोटे, करीब 32 mm उनका बताया जा रहा है साइज़, वो ऑर्गर मशीन के बीच में आ गए, जिसकी वजह से ऑर्गर मशीन का जो बेंड होता है वो मुड़ गया, जिसकी वजह से उस मशीन ने काम करना बंद कर दिया। उस मशीन को वापस बाहर निकालना पड़ा। उसमें 2 से 3 घंटे का समय गया और इसके अलावा कई सारी टेक्निकल पेचीदगियाँ भी सामने आईं। जो स्टेशन होता है वो डिसमेंटल हो गया, स्टेशन को दोबारा से बनाना पड़ा। इसके अलावा फिर दिल्ली से एक निजी कंपनियों से गैस कटर वालों को बुलाया गया। फिर जो गैस कटिंग के जो लोग होते हैं उन लोगों ने रात भर लगा के जो 4 सरिये थे उनको काटा। उसके बाद करीब 1.8 मीटर 45 मीटर तक हम परसों पहुंच चुके थे, लेकिन कल का काम जो था वो केवल 1.8 मीटर तक ही हो सका। आपको बता दें कि 57 मीटर तक हमें अंदर ड्रिलिंग करनी है, उसके बाद मज़दूर हमें नज़र आने लगेंगे। लेकिन अभी जो आंकड़ा ताज़ा निकल के आया है वो 48 मीटर तक हम पहुँच गए हैं। लगभग 10 से 12 मीटर हमें और अंदर जाना है और उसके बाद ही जो आगे का काम है वो शुरू हो पाएगा। तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। इस टनल की जो जितने भी 5 एजेंसीज़ हैं उनके जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा NDRF और SDRF पूरी तैयारी में हैं। ये जो टेंट्स आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये NDRF के टेंट्स हैं। यहाँ पे जो पैरामेडिकल का स्टाफ है, जो डॉक्टर्स की टीम है, वो पूरी तरीके से तैयार है। इस तंबू के अंदर एक 6 बिस्तरों का अस्पताल भी बनाया गया है। तमाम दवाइयाँ, तमाम जो चीज़ें होती हैं रिक्वायर्ड मेडिकल इमरजेंसी के लिए वो यहाँ पे उपलब्ध कराई गई हैं। आपको ये भी बता दें कि लगातार जो कम्युनिकेशन स्थापित हुआ वायरलेस के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, उससे यहाँ पे मज़दूरों से लगातार बातचीत हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, साथ साथ जो कैबिनेट केंद्रीय मंत्री हैं VK सिंह, जनरल VK सिंह, तमाम दोनों लोग यहाँ कल पहुँचे थे। अधिकारी, बड़े अधिकारी भी यहाँ पहुँचे थे। मज़दूरों को खाना पानी, दवाइयाँ तो दी ही जा रही हैं, साथ साथ जो एंटी डिप्रेसेंट्स होती हैं ताकि उनका जो मनोबल है वो ना टूटे, वो भी साथ में दिया जा रहा है। इसके अलावा जो मनोचिकित्सक होते हैं वो लगातार बातचीत कर रहे हैं और वो मनोबल बना रहे हैं। ये भी बताया गया कि कई सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या हुई तो उसकी भी दवाइयाँ भिजवाई गई। साथ साथ जो कपड़े हैं या खाने पीने का सामान है, खिचड़ी हो, दवाइयाँ हों, जो भी रिक्वायरमेंट सामान है वो सारा सामान जो है वो अंदर भिजवाया जा रहा है। एक बार आपको यहाँ का माहौल दिखाएं
तमाम मीडियाकर्मी देश विदेश से आए हुए, इसके अलावा जो आसपास के लोग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, वो भी उनको देखें, वो भी छतों पे चढ़े हुए हैं और इस पूरी सिचुएशन पे नज़र बनाए हुए हैं। उन सभी लोगों को ये बहुत भारी उत्सुकता है कि जल्द से जल्द ये काम ख़त्म हो। बहुत सारी एजेंसीज, चाहे वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हो, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, वो सब लोग इस काम में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं, उनको भी यहाँ इस सिचुएशन का जायज़ा लेने के लिए भेजा गया। सुबह हमारी मुलाकात उनसे हवाई पट्टी पे हुई जब वो हेलीकॉप्टर से आए देहरादून से। पुष्कर सिंह धामी बहुत पास यहाँ एक मातली गांव है, वहाँ स्टेट गेस्ट हाउस में ठहरे हुए हैं जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के। इसके अलावा जनरल वीके सिंह भी सुबह सुबह यहाँ पहुँचे थे। तो कुल मिला के तमाम बड़े अधिकारियों की, नेताओं की इस पूरे मामले पर नज़र है। खुद पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री रोज़ सुबह 7 बजे उनसे इस पूरे मामले का अपडेट लेते हैं। एम्बुलेंसेस जो हैं ठीक इस टनल के बाहर करीब 5 एम्बुलेंसेस यहाँ तैनात की गई हैं। मैं दिखाऊँ आपको नीचे की तरफ पार्किंग में, अपने कैमरामैन से कहूँगा वो जूम करके दिखाएं। हाँ, और उसके बाद यहाँ जो है स्पॉट पे 5 एम्बुलेंसेज हैं। बाकी जो करीब 35 से 36 एम्बुलेंसेज हैं वो करीब 2 से 3 किलोमीटर आगे पार्क की गई हैं। और चारों तरफ का माहौल जो है, जो गांव के लोग हैं वो भी धीरे धीरे करके यहाँ पहुँच रहे हैं। कोई अपनी आस्था दिखाते हुए पहुँच रहा है। एक मंदिर यहाँ से आपको हालांकि नज़र नहीं आएगा जहाँ हम इस वक्त खड़े हैं, लेकिन हम कैमरामैन से कहेंगे कि वो दिखाएं आपको कि जो यहाँ के स्थानीय देवता हैं उनका भी मंदिर यहाँ पे स्थापित किया गया है। कुछ ग्रामीणों का कहना है कि जब टनल निर्माण कार्य शुरू हुआ था तब इस मंदिर को तोड़ दिया गया था, लेकिन जब टनल में इस तरह की घटना सामने आई तो वापस से इस मंदिर को स्थापित किया गया। बाबा बौखनाथ जो हैं यहाँ के, उनसे माफ़ी मांगी गई और मंदिर स्थापित किया गया। खुद जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आए तो पहले उन्होंने यहाँ पे माथा टेका, वीके सिंह ने यहाँ हाथ जोड़े और उसके बाद वो टनल के अंदर हेलमेट पहन के गए। वर्टिकल जो है ड्रिलिंग की बात भी सामने आई थी। आपको बताएं कि 5 सूत्रीय कार्यक्रम यहाँ पे तय किया गया था। सबसे पहले तो जो पाइप वाला सिस्टम है, जिसके थ्रू पाइप का एक टनल बना के लोगों को निकालने की बात की जा रही है, वो सबसे पहले शुरू किया गया था, लेकिन उसमें क्योंकि समस्याएं आ गई इसलिए वो उस काम को रोक दिया गया। फिर उसके बाद जो बाहर के लोग आए थे उन्होंने ये सजेस्ट किया, जो नॉर्वे से आए, अमेरिका और थाईलैंड से आए, उन लोगों ने ये सजेस्ट किया कि वर्टिकल ड्रिलिंग हो, यानी कि जो ये चोटी देख रहे हैं जिसके ऊपर आप पहाड़ हैं टनल के ऊपर से जो सॉफ्ट माउंटेन होता है, जो सॉफ्ट रॉक होती है, वहां से ड्रिल करने की बात सामने आई कि ऊपर से एक शाफ्ट बनाई जाएगी और लोगों को पुल अप किया जाएगा। इसके साथ साथ इसके हम लेफ्ट और राइट में देखें तो परपेंडिकुलर ड्रिलिंग की बात भी सामने आई थी कि दोनों जो ये टनल है इसके परपेंडिकुलर तरीके से ड्रिलिंग की जाएगी, यानी दोनों तरफ से इसको खोदा जाएगा। इसके अलावा ये भी बताया गया कि जो टनल का पीछे वाला हिस्सा है, जो बरकोट की तरफ से आता है, जहां अभी टनल खोली नहीं है, वहां बीआरओ ब्लास्टिंग करने की बात भी कर रहा था, जो कि चल भी रही है। लेकिन आखिरकार जो सबसे सटीक तरीका था आखिरी में कि एक टनल बनाई जाए पाइप्स के थ्रू, 800 mm का पाइप डाला गया। 900 mm का पाइप पहले डाला गया था, उसके अंदर 800 mm का पाइप डाला गया और उसके अंदर जो स्ट्रेचर होती है, बता रहे होना क्या है, जो स्ट्रेचर होती है उसके अंदर एनडीआरएफ ने व्हील्स लगाए हैं। वो स्ट्रेचर एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो उस पाइप के अंदर लेके जाएंगे और उसमें एक रस्सी बांधी गई है, उस रस्सी से उसको पुल किया जाएगा बाहर की तरफ, और जितने भी मजदूर अंदर फंसे हुए हैं वो उस स्ट्रेचर पे लेटेंगे और लेटने के बाद उनको एनडीआरएफ के जवानों के साथ पुल किया जाएगा। क्योंकि काफ़ी क्लस्ट्रोफोबिक हो जाता है, पाइप बहुत छोटा है और उस पाइप में घुटन भी बहुत होती है, इसीलिए एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो ऑक्सीजन भी लेके जाएंगे अपने साथ। उनके हेलमेट पे यहाँ पे एक छोटी सी लाइट भी होगी ताकि अंधेरे का वजह से किसी को परेशानी ना हो। साथ साथ वो अपने साथ कुछ दवाइयाँ भी लेके जाएंगे, तो पूरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो यहाँ पे फुलफिल की जाएंगी। पूरा देश ये प्रार्थना कर रहा है कि जल्द से जल्द ये जो 48 श्रमिक अंदर पिछले 12-13 दिनों से फंसे हुए हैं, ये इनको जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाए। इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि जो टेक्नीशियंस हैं जो इस पूरी काम को, इस पूरी कवायद को अंजाम दे रहे हैं, उनका भी काम बहुत काबिल तारीफ़ है। क्योंकि हम ग्राउंड ज़ीरो पे हैं तो हम ये महसूस कर पा रहे हैं कि किस तरह की मेहनत जो है उन टेक्नीशियंस ने करी है। जो गैस कटर वाले 2 लोग, प्रदीप और बलवंत यादव, जो दिल्ली से आए थे, उन लोगों ने रात के अंदर किस तरीके से एक छोटे से पाइप के अंदर जाकर, जहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत समस्या थी और जब आप गैस कटिंग करते हैं तो बहुत धुआं निकलता है, उन लोगों ने किस तरीके से मेहनत करके ये बड़े बड़े सरिये काटे हैं। ऐसे बहुत सारे टेक्नीशियंस हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत करी है। साथ साथ आपको बता दें कि उत्तराखंड आप जानते हैं कि देवभूमि है और यहाँ लोगों की जो आस्था है, ख़ास तौर पे हर ग्राम, जिसे ग्राम देवता कहते हैं, तो उसी तरीके से बाबा बौखनाथ जो हैं यहाँ पे हैं और उनकी बहुत ज़्यादा आस्था
अच्छा है। कल यहाँ पे जो ग्रामीण लोग थे वो एक डोली भी लेके आए थे, उन्होंने यहाँ पे माथा भी टेका और तमाम लोग इस बात को मानते हैं कि जो स्थानीय देवता हैं ये उनका प्रकोप था जिसकी वजह से वो नाराज़ हुए और ये टनल में हादसा हुआ। लेकिन अब क्योंकि पूजा पाठ शुरू हो चुका है, रोज़ यहाँ मशीनरी की पूजा होती है, रोज़ यहाँ पे जो है मशीनरी की पूजा होती है, रोज़ यहाँ पे लोग जो हैं वो मंदिर की पूजा करते हैं, पंडित जी यहाँ बाकायदा आते हैं और कुछ स्थानीय लोग भी हमको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। आप कहाँ से आए हैं? मैं तो यहीं के? मंझगांव के। क्या नाम है आपका? मैं उमेद चंद्र मोला हूँ। तो क्या उम्मीद लग रही है आपको अब इन लोगों के निकलने की? अब साहब मैं तो अभी आ रहा हूँ घर से, ये टनल मैंने मंजूर कराया, इसका प्रयास मैंने किया है और आज ये स्थिति हो गई कि हमारे उत्तराखंड में विद्युत विभाग के, सिंचाई विभाग के बड़े बड़े प्रोजेक्ट के 19-19 किलोमीटर 20-20 किलोमीटर टनल बन रही है। रेल लाइन की वो बन रही करण पर्याय तक कई किलोमीटर, इतनी घटनाएं कहीं हो ही नहीं। ये बताइए कि ये जो एक मामूली इसमें क्यों आई है? ये मंदिर जो है इसका निर्माण कुछ लोग कह रहे थे कि पहले हुआ था फिर हटा दिया मंदिर। आज मंदिर कुछ नहीं है, ये सारे प्रोजेक्ट की कमी है। ठीक है, हाँ आप बताइए। ये मंदिर भी यहाँ पे बासुकीनाथ की तपस्वी भूमि है, जहाँ पे कि ये पूरा क्षेत्र जो है बासुकीनाथ देवता का एरिया है, उसमें भी जो है बासुकीनाथ की तपस्वी भूमि में जो है उसका देववंश होता है यहाँ पे, तो कुछ देव प्रकोप भी हो सकता है जिसके कारण से वो लोग अंदर फंसे हैं या मतलब कुछ सबक बासुकीनाथ ने कंपनी को दिखाया है। तो बासुकीनाथ से हमारी ये विनती है कि मतलब वो लोग जो अंदर फंसे हुए हैं वो स्वर्ग से बाहर आ जाए और वो लोग जो अंदर फंसे हुए हैं उनके श्वास नली वो पाइप रहा वहाँ पे, जिससे कि वो लोग जो है जीवित रहे। मैं प्रेमनाथ टमटा हूँ, बुरकोट से हूँ। मैं यहाँ इन आदमी देखने के आया, मैं सोच रहा हूँ ये बच जाए, अच्छे सामने बाहर निकले। उत्तराखंड में देव देवता प्रकोप भी है, देवता मनाने चाहिए। अब हम क्या बोलते हैं, यही बोलते हैं। तो ये स्थानीय लोग हैं, अलग अलग गांव से आए हुए हैं और आप देख रहे हैं कि ये भी इंतज़ार कर रहे हैं हमारे और आपके साथ कि जल्द से जल्द ये 41 श्रमिक जो हैं वो सुरक्षित टनल से बाहर आ पाएँ। ये जितनी भी लेटेस्ट जानकारियां हैं वो जैसे जैसे हम तक पहुंचेंगी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और हमको भी यही उम्मीद है भारत के तमाम लोगों के साथ कि जल्द से जल्द ये श्रमिक 41 मजदूर सुरक्षित सही सलामत टनल से बाहर आ सकें। आप लोगों ने हमारी ये कवरेज देखी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।